एक महिला जो कि अपने ही पड़ोस के एक लड़के को अपने घर पर बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। जब उसका पति घर से कहीं काम पर चला जाता है तो, जो कि उसका पति दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। यह घटना जो है उसका पति देखता है तो अपनी बीवी को कई बार समझाता है और साथ ही साथ उस लड़के को भी समझाता है, लेकिन वो दोनों समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और आखिरकार एक ऐसा समय आ जाता है जब वो मौत का तांडव हो जाता है, यानी कि वहाँ पे एक मौत का खेल खेल दिया जाता है, जो कि एक नौजवान युवक की मौत का घाट उतार दिया जाता है। आखिर इस घटना में जो भी सारी सच्चाई है मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस कहानी में और जानते हैं इस पूरा वीडियोज में कि आखिर उस महिला ने उस लड़के के साथ संबंध क्यों बनाया और उस लड़के की हत्या कैसे हो गई। चलिए जानते हैं इस वीडियोज में और इस पूरे मामले को। तो दोस्तों, यह घटना है बिहार के मधेपुरा जिले की, जहां पर एक महिला होती है और उसका पति होता है। दोनों आपस में बहुत ही प्रेम से रह रहा था और एक छोटा सा किराए का कमरा ले रखा था और वहीं पे रहता था उसका पति, जिसका नाम नीतीश था। वो दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता था, तो वो अपने काम के लिए समय से चला जाता था और उसकी पत्नी कामनी होती थी, जो कि उस कमरे में अकेले रहा करती थी। उस कमरे में अकेले रहने के कारण उसको मन नहीं लगता था। तो उसी दौरान वहाँ पर बगल के ही नज़दीक में एक लड़का रहता था, जिसका नाम सूरज था। वो सूरज से बुलाकर कोई सा भी सामान मंगवाना होता था तो वो कामनी उस लड़के से मंगवा लेता था। आखिरकार एक बार हुआ, दो बार हुआ, इस तरह से बार बार कोई भी चीज़ मंगवाने से सूरज का इस महिला के साथ, यानी कि कामनी के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और सूरज इसके कमरे पे बार बार आने लगता है और जाने लगता है। इस तरह कई दिनों तक चलता रहता है और एक दिन जो है उसका पति, कामनी का जो पति होता है नीतीश, वो काम के लिए सुबह सुबह चला जाता है और ये महिला जो कि कामनी थी, वो सूरज को बुलाकर अपने घर पर उसके साथ कई बार संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद वो उसके साथ बैठकर बहुत ही हंसी मजाक कर रहा होता है। यह इतना हंसी मजाक करता है और काफी देर तक चलता रहता है। आखिरकार शाम हो जाता है। जब उसका पति नीतीश अपने काम पर से लौट कर आता है शाम को, तो देखता है कि सूरज और उसकी पत्नी कामनी आपस बैठकर बहुत ही हंसी मजाक कर रहा होता है, लेकिन उसका पति उस समय उससे कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप अपना खाना पीकर सो जाता है और दूसरे दिन उस लड़के को सूरज को बुलाकर समझाता है कि तू मेरे घर पे आया जाया मत करना। उसको बार बार चेतावनी देता है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझता है। वो मजाक में इस बात को उड़ा देता है। आखिरकार वो नीतीश फिर से अपने काम पर दूसरे दिन चला जाता है, फिर से वही तरीका अपनाता है। पत्नी उसको सूरज को बुलाता है और उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ बहुत सारा प्यार करता है। ये घटना कई दिनों तक चलता है और सूरज को बार बार चेतावनी देता है नीतीश कि तुम ये ऐसा मत करो, तुम मेरे कमरे पे मत आओ, लेकिन वो सूरज इस बात को नहीं सुनता और मजाक में उड़ा देता है और साथ ही साथ कहता है कि अगर समझाना है तो तुम अपनी पत्नी को समझाओ, मुझे मत समझाओ। इतना जैसे ही कहता है तो वो उसका पति नीतीश बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर भी वो अपनी पत्नी को भी समझाता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की सुनते ही नहीं थे। आखिरकार नीतीश के दिमाग में फिर से एक कोई प्लान आता है। फिर वो सूरज को बुलाकर आखिरी चेतावनी देता है, लेकिन फिर भी सूरज मानने को तैयार नहीं होता है। लेकिन वो एक पूरी प्लानिंग के साथ ये निश्चित कर लेता है कि अब की बार इसकी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन होगा, यानी कि वो पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी कर लेता है कि सूरज की हत्या वो करके ही मानेगा, क्योंकि उसके पत्नी के साथ इसका अवैध संबंध चल रहा था, उसके साथ अलग से इसका रिलेशन चल रहा था। ये इसके पति को पसंद नहीं था। फिर एक दिन सूरज को
फ़ोन करके जो मेला घूमता है तो वहाँ पे बुलाता है नीतीश। मेला घूम फ़ोन करके बुलाने के बाद वो दोनों मेला में बहुत ही अच्छी तरह से घूम लेता है और घूमने के बाद दोनों एक साथ अपने घर आ रहा होता है और बीच रास्ते में एक सन्नाटा सुनसान जगह पड़ता है। उसी बीच में सूरज के गले पर चाकू से वार कर कर उसकी हत्या कर देता है और उसके शरीर पर भी कई वार किए जाते हैं, जिससे कि उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है और नीतीश चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चला आता है और वहाँ सो जाता है। दूसरे दिन जब इस बॉडीज के बारे में पुलिस को जानकारी मिलती है, वहाँ के लोगों के द्वारा पुलिस मौके पे पहुँचती है, बॉडी को देखती है। बॉडी को देखने के बाद पुलिस तुरंत ही समझ जाती है कि किसी ने, या तो कोई दोस्त हो या कोई नज़दीकी ही ने इसकी हत्या की है और इसके इतने जो वार की है, इससे लग रहा है कोई बहुत ही सख्त ज़्यादा नफरत करता होगा जो कि इतनी दर्दनीय तरीके से इसकी हत्या कर दी है। आखिरकार पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और इसकी पूरी छानबीन करना शुरू कर देता है, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलता है। फिर वो सूरज की मोबाइल का कॉल हिस्ट्री, कॉल डिटेल्स निकलवाता है, जिसमें ये पता चलता है कि सूरज से सबसे आखिरी कॉल जो आया था वो नीतीश का था। तो वो पुलिस इसके आधार पे, शक के आधार पे नीतीश को गिरफ्तार कर लेता है और उससे पूछताछ करती है। लेकिन नीतीश वो बार-बार मना करता है कि मैंने इसकी हत्या नहीं की है। लेकिन उसकी कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक आखिरी कॉल सिर्फ नीतीश का आया था, इसलिए पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। लेकिन पुलिस थोड़ा सख्ती से पेश आया और पूछताछ करता है तो नीतीश अपना गुनाह कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही इसकी हत्या कर दी। आखिरकार पुलिस पूछता है कि तुमने इसकी हत्या क्यों की? तो वो सारी जानकारी देता है कि इसका संबंध मेरी पत्नी कामनी के साथ था, इसका अफेयर उसके साथ चल रहा था, वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। लेकिन मैंने सूरज को कई बार चेतावनी दिया था, लेकिन वो मेरी इस चेतावनी को सुन ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको ये हत्या कर दिया, क्योंकि ये मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाता था, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कई बार मना किया था। आखिरकार इस तरह की घटना के चक्कर में एक नौजवान युवक अपनी जान गँवा बैठा। इस तरह की घटनाएँ हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा होने लगी है और हो रही है। इस तरह की घटनाओं से दोस्तों आप लोग भी बचें और सुरक्षित रहें। बाकी इस तरह की घटना सुनाकर हमें किसी को दिल को ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है। क्योंकि दोस्तों इस तरह की घटनाएँ आपके साथ भी हो सकती है या आपके अगल-बगल में भी हो सकती है। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो से हम विदा लेंगे। अगर आप हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी चैनल को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों अब हम आपसे विदा लेंगे, फिर हम आपसे मिलेंगे एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।